बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। तो आज की वीडियो में परमात्मा साकार हैं या निराकार। साकार हैं तो किस तरह और निराकार हैं तो किस तरह, ये आपको बताऊंगी। जो पूर्ण परमात्मा हैं उनका स्वरूप निराकार है। निराकार, कोई आकार नहीं है उनका। बिना शरीर वाले हैं, बिना इंद्रियों वाले हैं, बिना श्वासों वाले हैं, बिना नस नाड़ियों वाले हैं। प्रकाश ही प्रकाश है वो पूर्ण परमात्मा निराकार, जिसकी कोई तस्वीर नहीं उतार सकता कोई भी, ना कोई बना सकता उनकी तस्वीर। अगर कोई उनकी तस्वीर बना सकता तो आज तक उनकी तस्वीर बन गई होती। वो पूर्ण परमात्मा है निराकार। अब परमात्मा साकार रूप में कैसे आते हैं? साकार परमात्मा कौन है? निराकार जो परमात्मा है वो अपने रूप में सामने प्रकट नहीं हो सकते। तो उनको इस शरीर का सहारा लेना पड़ता है, इस शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। तो इस शरीर में जो परमात्मा प्रकट हो गए वो होते हैं साकार। साकार क्या है? हमारा शरीर, और इसके अंदर परमात्मा प्रकट है तो वो क्या हो गए? साकार। अलग से साकार रूप में नहीं आ सकते। वो मनुष्य के अंदर प्रकट होते हैं, जो उन्हें प्रकट करता है साधना के द्वारा, तब उसके अंदर वो प्रकट होते हैं। तो साकार रूप जो है वो इंसान का होता है, साधक का, और उसके अंदर परमात्मा निराकार होते हैं। तो साकार रूप में निराकार परमात्मा इस तरह आते हैं। वो अलग से नहीं आते कि पैदा होके साकार रूप में आ गए परमात्मा। तो जैसे कबीर पंथी वाले कहते हैं कि सशरीर आए थे कबीर जी, तो सशरीर नहीं आए थे। वो परमात्मा सशरीर पैदा नहीं होता, किसी माँ के गर्भ से नहीं हो सकता। वो बाहर की
ये जो धरती माँ है, हमारी वासना वाली जगह, इसी से प्रकट होता है वो। प्रकट होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया और वो शरीर रूप में आ गया, ऐसा नहीं होता। किसी भी साधना करने वाले के अंदर बच्चा रूप जो परमात्मा का दिखाते हैं ना, तो उसका जन्म पहली श्रेणी से होता है वो। तो वो बच्चे के रूप में दिखाया जाता है शूद्र श्रेणी में। आगे श्रेणियां बदलती जाती है, ऊपर उनका परिवर्तन होता जाता है। तो बड़े जवान हुए, युवा हुए, जवान हुए, फिर बड़े हो जाते हैं वो। तो 4 वर्ण साधना के इस तरह परमात्मा को बढ़ता हुआ दिखाते हैं। बाकी परमात्मा जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं ऐसा पैदा नहीं होता, प्रकट होता है। उसे कहते हैं साकार रूप। साकार इंसान होते हैं और इंसान के अंदर परमात्मा प्रकट हो गए तो वो साकार रूप हो जाते हैं। वैसे परमात्मा निराकार है, इसलिए कहते हैं एक राम सबसे है न्यारा। वो जो सबसे न्यारा राम है वही है असली राम। निराकार ब्रह्म, उसका जो है असली रूप निराकार ही है। और अब जो मैंने पहले वीडियो भेजी थी उसमें द्वादश तिलक, जो तिलकधारी की कहानी थी, द्वादश तिलक का भी आया था ना उसमें जिक्र। तो द्वादश तिलक 10 इंद्रियों में कौन होते हैं? देवता। तो देवता जो नीचे से प्रकट होके ऊपर जाएंगे, इंगला पिंगला सुषमना से शुद्ध होके ऊपर जाएंगे, अमर हो जाते हैं वो। तो वो 10 तो ऊपर चले गए, वो सब समा गए तिलक में। तो बड़े बड़े चिन्हों वाला द्वादश तिलक लगा के आया था ना, तो वो द्वादश तिलक जो है 10 इंद्रियां, एक आत्मा और परमात्मा, द्वादश। उसे कहते हैं द्वादश तिलक। तो सारे जाके तिलक में तो शामिल हो जाते हैं, सब है तो सब एक ही की सत्ता, वो सब एक हो जाते हैं। वो द्वादश तिलक उसको कहते हैं। यही एकादशी द्वादशी यही तो है, और क्या है। 10 इंद्रियों को एक परमात्मा में ले जाओ शुद्ध करके, वो एकादशी। आत्मा शुद्ध होके चली जाएगी, वो द्वादशी। मुक्ति के बाद मुक्ति हो जाएगी इसकी, तो द्वादशी यही है। अंदर की चीज है सब, बाहर का कुछ नहीं है, सब अंदर के हैं। बाहर का कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ना कोई व्रत है,
ना कोई त्योहार है, कुछ नहीं है बाहर, सब अंदर है। देवता अंदर है, परमात्मा अंदर है, उसके त्योहार होने वाले अंदर हैं। तो बाहर का मनाने से कोई फायदा तो है नहीं। तो आप ही बताओ, जब सब कुछ अंदर का है तो बाहर मनाने से कोई फायदा थोड़ी है इसका। तो सब कुछ अंदर मनाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की दूसरी वीडियो बनाती हूँ, उसमें और जानकारी दूंगी आपको कुछ। तब तक के लिए मेरी राम राम। सद्गुरुदाता दे दीजिए।